नमस्कार, आप देख रहे हैं रतनगढ़ टाइम्स न्यूज। मैं हूं राशि। आइए खबरों की ओर बढ़ेंगे। कोरोना की दूसरी लहर में प्रदेश के जेलों के अंदर से दंडित बंदियों को 7 दिन के अंदर पैरोल देना तय हुआ है। जल्द ही 4500 लगभग दंडित बंदियों को पैरोल पर रिहा करेंगे। आपको बता दें कि ग्रामीण क्षेत्रों में सरकार अपने स्तर पर काम कर रही है, लेकिन साथ ही समाज के लोगों से अपील कर जन जागरण अभियान की शुरुआत हम करने जा रहे हैं। कांग्रेस के विधायक सामने आकर कोविड-19 के समय ऑफर दे रहे हैं। सरकार ऑफर स्वीकार करती है, लेकिन ये तो सिर्फ कागजी दिखावा है। कमलनाथ बहुत बड़े उद्योगपति हैं, लेकिन कोरोना महामारी के समय किसी भी तरह की सुविधा उपलब्ध नहीं करा रहे हैं, बस ट्वीट कर राजनीति कर रहे हैं। ऐसी बात करके कांग्रेस कोरोना पेशेंट का मजाक उड़ा रही है। इस आपदा में कांग्रेस का ट्वीट करने के अलावा कोई योगदान नहीं है। कोरोना पर भी और कोरोना की वैक्सीन पर भी कांग्रेस ने राजनीति की है। फ्रंटलाइन वर्कर्स और उनके परिवारजनों को 1 मई से प्राथमिकता के आधार पर वैक्सीनेशन किया जाएगा। प्रधानमंत्री मोदी जी की विदेश नीति पर विपक्ष सवाल उठाता था, लेकिन आज विदेश मंत्री मोदी जी की फॉरेन पॉलिसी के चलते हिंदुस्तान की मदद के लिए आगे आ रहे हैं। राहुल बाबा कह रहे हैं कि सरकार महामारी के वक्त कोरोना के आंकड़े नहीं छुपा रही है, जबकि यह आपदा पूरे विश्व में आई है, न कि सिर्फ मध्य प्रदेश में। जिलों में कोरोना कर्फ्यू बढ़ाने का फैसला क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी करेगी। साथ ही कोरोना की दवाइयों की कालाबाजारी करने वालों को छोड़ा नहीं जाएगा। सभी को रासुका के तहत कार्रवाई की जाएगी। आगे भी प्रधानमंत्री जी ने जैसी बताई है उसी गाइडलाइन के तहत यहाँ पर की जाएगी। हवाई सेवा के माध्यम से टैंकर जाएंगे और टैंकर आएंगे, रेल मार्ग से भी टैंकर जाएंगे और आएंगे। सभी का ऑफर स्वीकार है, पर हमें मालूम है कि ये सारे के सारे ऑफर कागजी हैं। ऑफर क्यों देना है, लिख के दिया हो कलेक्टर को। एक कांग्रेस के विधायक कह रहे थे कि मैंने 5 टैंकर गैस के ऑक्सीजन के हैं, उड़ीसा से उठा लो। अब ये हास्यास्पद बात नहीं है। उनके नेता प्रतिपक्ष ने ट्वीट कर दिया मुख्यमंत्री को 5 टैंकर, बहुत बड़े उद्योगपति हैं, 5 टैंकर की पूरे जीवन में व्यवस्था नहीं कर पाए। आज भी नेता प्रतिपक्ष सरकारी सुविधा ले रहे हैं। 15 महीने भी सरकारी सुविधा ली, 30-35 साल से सांसद हैं, बेटे सांसद हैं, और ट्वीट कर रहे हैं। क्यों? 5 टैंकर, उद्योगपति हो आप, अपने उद्योगपतियों से 5 टैंकर नहीं ला पाए। ये जो कांग्रेस कोरोना के हमारे पेशेंटों के साथ मखौल और मजाक उड़ा रही है, 5 लाख ले लो, 10 लाख ले लो, 50 लाख, अरे लिख के दो ना कलेक्टर को छुट्टी। मीडिया को कह रहे हो आप, अच्छी बात है, कहो, पब्लिसिटी कराओ आप, पर क्यों नहीं दे रहे? दो। कौन ने मना किया? किसी कलेक्टर ने चिट्ठी लौटाई क्या? देखो, कांग्रेस का ट्वीट करने के अलावा कोई योगदान नहीं है इस आपदा में। हम जो सेलिब्रिटी हैं, हम जो नेता हैं, हम जो जनप्रतिनिधि हैं, हमें चाहिए कि हम इस तरह का योगदान दें। वैक्सीन आई उस दिन से इन लोगों ने विरोध किया। पानी है, किसी ने शुगर कहा, किसी ने भाजपा की वैक्सीन कहा। ये क्या तरीका था? क्या ये विरोध? राजनीति जब करना हो कमलनाथ जी तब राजनीति करते। अभी 1.5 साल पहले राजनीति का अवसर था ना मध्य प्रदेश में, करना चाहिए थी। किसने रोका था? वैक्सीन पर राजनीति क्यों? आप बताइए, कोई कांग्रेस का उनका पदाधिकारी एक किसी अस्पताल में देखा? ये योगदान है ट्वीट कर दें बिस्तर पर लेट के। ये अच्छा नहीं मानता। थोड़े दिन बाद वो जब हारेंगी चुनाव 2 तारीख को, तब कहेंगी कि ईवीएम में गड़बड़ी की थी। ये तय है पहले से बातें उनकी। कांग्रेस जब चुनाव हारती है तो ईवीएम में गड़बड़ी, और जीत जाती है तो कहती है भाजपा की हवा खत्म हो गई। हम नहीं, कोई भी क्यों छुपाएगा आंकड़ा? वैसे ये बताओ, कोई भी क्यों छुपाएगा? ये महामारी है, ये कोई दंगे में नहीं मर रहे हैं लोग। ये प्राकृतिक आपदा है, ये मध्य प्रदेश में नहीं है, ये पूरे देश में है। ये पूरे देश में नहीं है, पूरे विश्व में है। तो ये आंकड़ा कोई क्यों? भाई, सरकारी कागज की चलने की एक प्रक्रिया होती है और यहीं से भ्रम पैदा होता है। मेरी प्रार्थना है, आपके भ्रम लोगों में भय पैदा कर देता है। मैं हाथ जोड़ रहा हूं आप सबके, लोगों में भय पैदा मत करो। कोरोना के कारण जैसे ही होता है, परिवार तो परिवार, रिश्तेदार भी भयभीत हो जाते हैं, और इधर व्यक्ति को कोरोना होता है, बाकी के परिवार के लोग रेमडेसिविर ढूंढने निकल जाते हैं। इससे शॉर्टेज बढ़ जाती है, वो ला के घर पे रख लेते हैं। जबकि रेमडेसिविर लगना जब चाहिए जब 50% या 40% से ज्यादा इन्फेक्ट हो अंदर, लेकिन वो घर ला के रख लेते हैं, अथवा ब्लैक की बात करने लगते हैं, कितने में भी मिले दिलवा दो। अब ये जब स्थिति आएगी, तभी तो हमारे प्रजातंत्र के चौथे स्तंभ मीडिया की जरूरत पड़ेगी। तभी तो आपको ये भ्रम दूर करना चाहिए। जब प्रधानमंत्री जी विदेश जाते तब ये आलोचना करते थे। अब समझ में आ रहा होगा कि वैश्विक नेता के रूप में जो मोदी जी उभरे, भारत माता के माथे को विश्व में गौरवान्वित करने का उन्होंने जो काम किया, वो आज उभर के आ रहा है कि सारे के सारे देश आज भारत के साथ खड़े होते चले गए।
पूरी सख्ती से रोक देंगे, कोई बचेगा नहीं, काला बाजारी करने वाला कोई भी माफिया नहीं बचेगा, किसी को छोड़ेंगे नहीं, सब एनएसी में जाएंगे। इसलिए बाखुरदार खबरदार हो जाए। जो क्वारंटाइन सेंटर में होना चाहिए वो सब होंगी, कोई चूक नहीं हुई है। इतनी खतरनाक वेब का किसी को उम्मीद नहीं थी, और कोई मध्य प्रदेश से चूक हुई होती तो छत्तीसगढ़ में क्या हुआ था, महाराष्ट्र में कहाँ चूक हो गई, राजस्थान में कहाँ चूक हो गई। अच्छा, इसके बावजूद भी अगर कोई चूक हुई है तो आप बता दो कि इस राज्य ने ये कर लिया था, तुमको भी ये करना था, हम उसको स्वीकार लेंगे। हम तो जो भी अच्छा सुझाव होगा आज भी सर झुका के मानेंगे, चाहे कोई दे दे, हमें कांग्रेस का दे दे हम मान जाएंगे, आप दे दो आपका मान जाएंगे। और फिलहाल के लिए रतनगढ़ टाइम्स में इतना ही। आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।